बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी। यानी आपने ए बी सी डी के नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं ये पहले समझ लीजिए और उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास एक मैट्रिक्स जो है नेगेटिव मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं। लेट कर लें आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, -2, 3, 4 और -5। तो इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने ए का नेगेटिव फाइंड करना है। तो ए के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो फिर नेगेटिव का साइन अगर आपने इधर पुट किया है तो आपको इस साइड पर भी पुट करना पड़ेगा। तो ये माइनस ए वैसे, तो ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, यानी ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप ये याद रखें कि आपने जिसका नेगेटिव फाइंड करना है उस मैट्रिक्स के जितने भी एंट्रीज हैं उसके साइन आपने चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। सो इसमें देखिएगा, अब ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसको ए के माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस इधर भी लगा देंगे और इसकी भी सारी एंट्रीज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 को करेंगे 0 रहेगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स आपके पास बी है। तो बी का भी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इसको भी माइनस के यानी नेगेटिव के साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहां भी माइनस लगा देंगे और इधर भी माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह आपने सी का फाइंड करना है, तो सी के साथ भी माइनस लिखेंगे, इधर भी बाहर माइनस लिखेंगे, और ये माइनस सी वैसे ही ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरह सी का नेगेटिव आ जाएगा। सेम इसी तरह डी का और ई का भी आप नेगेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है ये आप देखिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उसके क्वेश्चन करते हैं। तो हमने करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, तो इसको जरा समझिएगा। लेट करें आपके पास एक मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स है 3, 2, 4 और 6 है। ठीक है, अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने दोनों तरफ ट्रांसपोज का साइन लेना है। आपने यहाँ पर ई के ऊपर भी छोटा सा टी लिखेंगे, यानी इसका मतलब यह है कि आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, 3, 2 और 4 और ये 6 आ जाएगा। यहां भी टी का साइन टी लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये ई और ये इसके ऊपर टी वैसे आएगा। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं ये जरा समझने वाली बात है। प्यारे बच्चों, जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो याद रखें उसकी रो को आपने क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये रो है तो आप इसको क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। यानी 3, 4 ये रो है तो आप इसको यूं लिखेंगे। ठीक है, यानी आपने रो को कन्वर्ट कर देना है किसमें, कॉलम में। जब भी आपने ट्रांसपोज लेना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, इसकी एक रो है तो इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, 2, 6 बन जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। यानी आपने जब ट्रांसपोज लेना है तो रो को क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ई का क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। सो वेरी सिंपल। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देखें जरा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, अब देखें यहाँ पर 0 रो है तो इसको आपने कॉलम बना देना है। ठीक है, पहले तो आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ये 0 क्या है, रो है, तो आप इसको कॉलम में लिखेंगे यूं।
ये भी क्या है, रो है, तो आपने इसको इस तरह कॉलम में लिख दिया, ये भी रो है तो आपने इसको कॉलम में लिख दिया। या आप इसको ऐसे याद रखें कि ट्रांसपोज जो होता है वो उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, या फिर कॉलम है तो उसको रो में कन्वर्ट करना है। दोनों से जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या था, रो था, कॉलम थी, तो इसको हमने इस तरह रो में कन्वर्ट कर दिया। पहले दोनों के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लिखेंगे, उसके बाद ये वैसे आएगा। अब ये कॉलम है तो इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, रो है, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे दोनों के ऊपर, और ये रो है तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह इन दोनों के ऊपर भी ट्रांसपोज लेंगे, तो ये रो थी 2 3, तो ये कॉलम बन गया। ये भी 0 5 रो थी, तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोनों के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लेंगे, तो 2 3 ये रो था, और ये इस तरह हमने 2 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये -4 5 ये रो है, और ये हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी तरह इसका एफ और सी भी होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, यानी ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें आपने जो चीजें वेरीफाई करनी है वो क्या है, इसमें वेरीफाई आपने करना है ए ट्रांसपोज, फिर अगेन इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना है, तो वो इक्वल है, फिर ए के इक्वल आ जाए, यानी ये आपने इसको वेरीफाई करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए ले लेंगे, ये मैट्रिक्स ए है, इसके ऊपर पहले ट्रांसपोज लेंगे। अब ये वैसे आ जाएगा, ट्रांसपोज अप्लाई कीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना है। इस रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ये भी रो जो है वो आपने इस तरह कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है वो एक आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो ए के ऊपर 2 दफा ट्रांसपोज है, एक दफा लेने के बाद एक दफा फिर आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर अगेन ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अगेन ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख देंगे और इसके ऊपर फिर ट्रांसपोज लिख देंगे। तो आप देखें, जब हमने एक दफा ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, अब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर दोबारा वही ए ही बन जाएगा। ये देखिए जरा, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो देखिए ये दोबारा फिर वो ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें ए ट्रांसपोज ऊपर ट्रांसपोज, यानी ये वैसे ही आ गया, और इसकी जगह पर दोबारा हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख देंगे, क्योंकि ये चीज ए के इक्वल आ रही है, तो इसकी जगह पर दोबारा ए लिखेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर 2 दफा ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है जिसका आपने फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लिया होता है, ठीक है। इसी तरह बी वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, आपने बी के ऊपर 2 दफा ट्रांसपोज लेना है और फिर वो इसका आंसर बी के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मैसेज